Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain another chapter of class 8's new Oxford Pathways book. It is unit 5 section 2 and the name of the chapter is Feathered Friend. So read a science fiction story about a small canary whose existence in a space station helped save lives. So ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक फिक्शन स्टोरी है जो एक ऐसी स्टोरी है जो एक कैनरी बर्ड ने, एक चिड़िया जो है वो चिड़िया ने जो स्पेस स्टेशन जो है स्पेस स्टेशन में सभी लोगों की लाइफ बचाया। तो ऐसे एक इमेजिनेटिव स्टोरी है ये। सो लेट अस गेट इनटू द स्टोरी नाउ। So to the best of my knowledge there has never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. To my knowledge, मेरे जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक जो है ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि कोई स्पेस स्टेशन में अपने साथ कोई बर्ड को या कोई पेट को रख नहीं सकते हैं। ऐसे कोई रूल तो था नहीं एक्चुअली। नो वन एवर थॉट इट वॉज नेसेसरी। कभी किसी ने कभी सोचा भी नहीं है कि ये ज़रूरी भी है कि अपने साथ एक पेट रखना चाहिए या एक बर्ड रखना चाहिए। ये कभी किसी ने सोचा तो है नहीं है। And even had such a rule existed, I am quite certain that Sven would have ignored it. अगर ऐसे कोई रूल था भी है और होता तो भी मुझे लग रहा है कि ये जो इस पर्टिकुलर लेसन के जो आदमी है दैट इज स्वेन ओल्सन जो है उसने जो है अपने साथ एक पेट को लेके आया था। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर ऐसे रूल होता तो भी ये जो स्वेन शायद उसने उसको इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि वो अपने साथ एक जो कैनरी बर्ड जो है वो लेके आया था। और विद अ नेम लाइक दैट यू विल पिक्चर स्वेन। नाउ स्वेन के बारे में कह रहा है। स्वेन शायद आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत बड़ा मोटा तगड़ा आदमी हो, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। आपको इससे लग रहा होगा मोस्टली ये पर्सन जो है इस बिल्ट लाइक ए बुल एंड विद ए वॉइस टू मैच। ये बुल जैसे एक आदमी हो सकता है या ऐसे एक बहुत घने आवाज़ वाले व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। हैड दिस सो बीन सो हिज चांसेस ऑफ गेटिंग ए जॉब इन स्पेस वुड हैव बीन वेरी स्लिम। अगर ऐसे आदमी होता तो उसको जो है स्पेस में जॉब मिलना ही मुश्किल हो जाता। लेकिन एक्चुअली वो एक वायरी लिटिल फेलो है। वायरी लिटिल फेलो मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला एक व्यक्ति है। एंड लाइक मोस्ट ऑफ द एयरली स्पेसर्स, पहले के जैसे जो स्पेस जाने वाले जो लोग थे उनके जैसे एक बहुत ही पतला एक आदमी है। एंड मैनेज टू क्वालिफाई ईजिली फॉर द 150 पाउंड बोनस दैट केप्ट सो मेनी ऑफ अस ऑन रिड्यूसिंग डाइट। और उसको आसानी से जॉब मिल गया। 150 पाउंड वाला जो बोनस है एंड द मीनिंग इज गिवन देयर एक्स्ट्रा मनी फॉर कीपिंग द वेट लाइट। वेट को हल्का रखने की वजह से जो 150 पाउंड बोनस जो मिलता है उसमें वो क्वालिफाई हो गया क्योंकि वो बहुत ही पतला है, अपने जो बॉडी वेट को कंट्रोल करके रखता है। और हम सब तो बहुत कोशिश करते रहते हैं वेट कम करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाते। एंड स्वेन वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall, making them do the slow motion three-dimensional ballet that would get them into their right positions and fusing the pieces together when they were precisely dovetailed. तो जो स्वेन जो है स्वेन कंस्ट्रक्शन आदमी है एंड बहुत अच्छा से वो काम करता है। उसका जो काम जो था कलेक्टिंग द गर्डर्स मतलब जो एंगल्स जो लोहे के जो पीसेस है पिक्चर में जैसे देख सकते हैं। सो उसमें जो है गर्डर्स जो है जो फ्लोटिंग है वो फ्लोटिंग इधर उधर घूमते रहते हैं, जो स्पेस में जो है वो घूमते रहते हैं। उनको पकड़ के अपनी सही जगह पर लगा के फिट करना। एक्चुअली ये स्लो मोशन का काम है, लेकिन वो काम जो है ये आसानी से कर लेता है क्योंकि उसकी जो वेट हल्का होने की वजह से ये जो है हवा में जो है आसानी से चल सकते हैं। एंड सो इस वजह से वो काम जो है वो अच्छे से काम कर लेते हैं। और जो भी काम करना है पुटिंग द पीसेस ऑफ एंगल्स जो भी है मतलब जो गर्डर्स को एक साथ लेके आना और उसको सही जगह पर लगाना, ये सारे काम जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो पर्टिकुलर पैटर्न में इसको लगा कर रखना। ऐसे जो स्किलफुल काम जो है बहुत डिफ़िकल्ट काम ऑफकोर्स होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जब स्पेस सूट पहन के जो ये काम करना होता है ना तो बहुत थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये आदमी जो है ये आदमी कर लेता है।
And of course, it was skilled and difficult job, for a space suit is not the most convenient of garbs in which to work. तो स्पेस सूट जो पहन के वो करना काम बहुत उतना आसान नहीं है. However, Sven's team had one great advantage over the construction gangs you see putting up skyscrapers down on Earth. They could step back and admire their handwork without being abruptly parted from it by gravity. तो जो इसमें एडवांटेज है, उसने जो भी बनाया वो आराम से वहाँ पे भी खड़ा होकर देख सकते हैं आराम से. जो भी है अर्थ में जो जैसे स्काई क्रैपर्स बनाया जाता है, अर्थ का स्काई क्रैपर्स या बड़े बड़े जो फ्लैट्स जो बनाया जाता है, आसमान छूने वाले फ्लैट्स जो बनाया जाता है. And so Sven's team had one great advantage over the construction gangs you see putting up skyscrapers down on earth. अर्थ में जो है, अर्थ में जो skyscrapers बनाते हैं वो लोग जो है बहुत अच्छे एक्चुअली जो है जो कंस्ट्रक्शन जो है बहुत अजीब तरीके से कंस्ट्रक्शन बनाते हैं. एंड दे कुड स्टेप बैक एंड एडमायर देयर हैंडी वर्क विदाउट बीइंग अब्रप्टली पार्ट फ्रॉम इट्स ग्रेविटी. क्योंकि वो आराम से अपने जो काम जो है काम को आराम से वहाँ खड़े होकर देख सकते हैं कि हमने जो बिल्डिंग बनाया वो बिल्डिंग कैसा दिख रहा है, वो आसानी से खड़े होकर देख सकते हैं. लेकिन स्पेस में ऐसे काम नहीं हो पाता है. एंड डोंट आस्क मी व्हाई स्वेन वांटेड ए पेट. अब ये मत पूछना है कि स्वेन के पास पेट क्यों चाहिए था उसको. व्हाई ही चोज द पेट ही डिड. आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट बट आई मस्ट एडमिट दैट हिज सिलेक्शन वॉज वेरी सेंसिबल. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लेके आया वो, लेकिन उसका जो सिलेक्शन था वो जो लेके आया वो अच्छा ही हुआ. और अच्छा क्यों हुआ वो आगे बता रहे हैं. एंड क्लैरिबल वेड प्रैक्टिकली नथिंग. जो क्लैरिबल जो चिड़िया है, कैनरी बर्ड जो था, वो प्रैक्टिकली कोई वेट तो उसका है नहीं था. उसके फूड रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए था. एंड शी वॉज नॉट वरीड एज मोस्ट एनिमल्स वुड हैव बीन बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी. जब ग्रेविटी नहीं होता है तो सारे जो एनिमल्स जो है वो वरीड हो जाते हैं, लेकिन ये तो कोई वरीड थी नहीं. ये स्मॉल बर्ड जो है बड़ी फ्रीली घूम रहे थे. I first became aware that Claribel was aboard when I was sitting in the little cabby hall, laughingly called my office, checking through my list of technical stores to decide what items would be running out of next. तो मैं एक्चुअली जो मेरे जो कैबी हॉल जो है, मतलब जो छोटी जो कमरे जो है, ऑफिस जो है, कैब जो है, उस कैब में बैठ कर मैं अपना काम कर रहा था. स्टोर में जो चीज़ें कमी पड़ रही है उस चीज़ों की लिस्ट बना रहा था. उसी टाइम मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया. आई अस्यूम्ड दैट इट हैड कम फ्रॉम द स्टेशन इंटरकॉम. स्टेशन का जो इंटरकॉम है, इंटरकॉम की आवाज़ मुझे ऐसे लगा कि इंटरकॉम की आवाज़ होगी. जो जब कुछ इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर करनी, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना है, उस टाइम जो है कोई इंटरकॉम बजते हैं या कोई रेडियो ट्रांसमिशन की आवाज़ आती है. मुझे ऐसे लगा ऐसे कोई आवाज़ हो सकता है. मैं वेट किया, थोड़ी आवाज़, अभी कुछ अनाउंसमेंट आने की संभावना है. मैं वेट किया, लेकिन कोई आवाज़, कोई अनाउंसमेंट तो आया नहीं. And instead, there was a long and involved pattern of melody that made me look up with such a start that I forgot all about the angle beam just behind my head. अनाउंसमेंट तो आया नहीं, लेकिन मुझे दूसरी कोई आवाज़, एक मेलोडी की आवाज़ सुनाई दिया, गाने की आवाज़ सुनाई दिया. और मैं इसको देखने के लिए जस्ट खड़ा हो गया और मैं भूल गया कि मेरे पीछे जो है सिर के पास एक एंगल, लोहे का जो एंगल लगा हुआ है वो मेरे सिर पर लग गया. एंड देन व्हेन द स्टार्स हैड सीज्ड टू एक्सप्लोड बिफोर माय आइज आई हैड माय फर्स्ट व्यू ऑफ क्लैरिबल. और मेरे आँखों के सामने तारे घूमने लग गए, क्योंकि सिर लग गया था, एंगल में सिर लग गया, उसके साथ जो है मेरे आँखों के सामने तारे घूमने लग गए. लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या देखा, जो बर्ड है क्लैरिबल, जो चिड़िया है, वो चिड़िया को मैंने पहली बार वहाँ पर देखा. And she was a small yellow canary hanging in the air as motionless as a hummingbird. एक hummingbird जैसे इतनी छोटी सी एक चिड़िया थी. And with much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. और उसको विंग्स को फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वो फ्रीली घूम पा रही थी. And we stared at each other for a minute. Then before I had quite recovered my wits, she did a curious kind of backward loop. I am sure no earth-bound canary had ever managed, and departed with a few leisurely flicks. और जैसे मैं थोड़ा नॉर्मल में हो गया, उस तब तक मैंने देखा कि वो तुरंत वो जो है चिड़िया जो है एक अजीब से स्टेप्स करते हुए, लूप करते हुए वो पीछे चले गए.
and it was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने ऑलरेडी सीख लिया कि ग्रेविटी के बिना भी कैसे रह सकते हैं, ग्रेविटी के बिना कैसे उड़ सकते हैं, ये ऑलरेडी उसने सीख लिया। एंड डिड नॉट बिलीव इन डूइंग अननेसेसरी वर्क एंड स्वेन डिडंट कन्फर्स टू हर ओनरशिप फॉर सेवरल डेज। बहुत दिन तक स्वेन ने ये कहा ही नहीं है कि ये एक्चुअली ये जो कैनरी जो है कैनरी स्वेन का है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंड बाई दैट टाइम इट नो लॉन्गर मैटर्ड बिकॉज क्लैरिबल वाज ए जनरल पेट, क्योंकि इसको कोई बात भी नहीं था, अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इट वाज ऑफ कोर्स वेरी क्लियर दैट ये क्लैरिबल है। ऑफ कोर्स क्लैरिबल एक ऐसे जनरल पेट बन चुका था वहाँ पर। एंड ही हैड स्मगल्ड हर अप इन द लास्ट फेरी फ्रॉम अर्थ। तो वो अर्थ में से जब लास्ट फेरी में जब आया था तभी वो उसके साथ ये बर्ड को लेके आया था। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम लीव पार्टली ही क्लेम्ड आउट ऑफ शेयर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से इसको फाइंड आउट करना चाहिए था, फाइंड आउट करना चाहता था, इसके बारे में स्टडी करना भी चाहता है। ही जस्ट वांटेड टू सी जस्ट हाउ ए बर्ड वुड ऑपरेट व्हेन इट हैड नो वेट बट कुड स्टिल यूज इट्स विंग्स। और ये जब वेट है भी नहीं है और वेट नहीं है तो भी ये जो विदाउट ग्रेविटी जो है स्पेस टेस्ट में कैसे रह सकता है, वो एक टेस्ट भी करना चाह रहा था, इस वजह से वो अपने बर्ड को लेके आया। एंड क्लैरिबल थ्राइव्ड एंड ग्रू फैट, क्लैरिबल जो है बहुत मोटे होते जा रहा है। एंड ऑन द होल वी हैड लिटिल ट्रबल कंसीलिंग आवर गेस्ट व्हेन वीआईपीज फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग। तो थोड़ा बहुत ट्रबल, यार कभी ट्रबल नहीं था, इसको छुपाने के लिए कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आसानी से छुपा सकते थे, क्योंकि छोटी सी बर्ड है, इसको कोई दूसरे लोग देख ना ले, तो इसलिए छुपाना बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऐसे हाइडिंग प्लेसेस में जब हम उसको छुपाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी जो है कभी नॉइसी हो जाती है, चिड़िया जो है कभी कभी आवाज़ करने लग जाती है। और उस टाइम जब आवाज़ करती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो लोग आए हैं, विजिटर्स जो आए, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और हमें कभी कभी ऐसे बहाना बनाने की ज़रूरत पड़ जाती थी कि ये आवाज़ उसकी है, इसकी है, मतलब जो भी है आवाज़ आने वाली जो अलार्म है वो है, ये सारी चीज़ें जो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमें बनाना पड़ गया था। एंड वी वर नाउ ऑन 12 आवर वॉचेस एंड विच वॉज नॉट एज बैड एज इट इज साउंड्स सिंस यू नीड लिटिल स्लीप इन स्पेस। तो दो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डे एंड नाइट, स्पेस में कोई डे और नाइट तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी देर तो सोना ही होता है। एंड व्हेन यू आर फ्लोटिंग इन परमानेंट सनलाइट इट वाज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स। तो आपके पास सनलाइट है या डे और नाइट जब होते हैं तो आपको कन्वीनियंट होता है कि टाइम के हिसाब से आप सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टाइम पता नहीं है, एंड कब डे है कब रात है ये पता भी नहीं है। एंड सडनली व्हेन आई वॉक दैट मॉर्निंग, लेकिन उस टाइम जैसे कि जब सोने के बाद जब मैं उठ गया सुबह 6 बजे ऑन अर्थ पे जब 6 बज गया, आई हैड ए नैगिंग हेडेक, मुझे बहुत बुरी तरीके से सिर दर्द हो रहा था। एंड ऐसे वेग मेमोरीज ऑफ फिटफुल, वेग मेमोरीज मतलब क्लियर नॉट क्लियर, अनक्लियर मेमोरीज मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब सपने जो है डिस्टर्ब्ड सपने वगैरह मेरे दिमाग में आ रहा था। एंड इट टुक मी एजेस टू अनडू माई bunk straps and I was still only half awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess। और उसके बाद भी जब मैं मेस में गया अपने दूसरे ड्यूटी लोगों के साथ मिले, तब भी मेरे जो है दिमाग में बहुत सारी अजीब सी बातें ही घूम रही थी। एंड ब्रेकफास्ट वॉज अनयूजुअली क्वाइट, ब्रेकफास्ट बहुत क्वाइट थे, कोई ज़्यादा बोल ही नहीं रहे थे। एंड देयर वॉज 1 सीट वैकेंट, एक सीट वैकेंट भी था, किसका, स्वेन का। एंड आई आस्क्ड वेयर इज स्वेन एंड ही इज़ लुकिंग फॉर क्लैरिबल, किसी ने कहा कि वो क्लैरिबल को देख रहा है, क्लैरिबल मिस हो गया। सेस ही कांट फाइंड हर एनीवेयर, क्लैरिबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शी यूजुअली वेक्स हिम अप, यूजुअली वो जो है उसको वेकअप कराते हैं, लेकिन आज तो वो क्लैरिबल दिखाई नहीं दिया। एंड बिफोर आई कुड रिटोर्ट दैट शी यूजुअली वॉक मी अप, जैसे मैं भी बोलना चाह रहा था कि वो मुझे भी जगाती थी, तभी स्वेन आ गया। एंड स्वेन केम इन through the doorway and we could see at once that something was wrong, कुछ गड़बड़ है। and he slowly opened his hand and there lay a tiny bundle of yellow feathers। और उसने जो हाथ खोल दिया, जो हाथ खोला तो उसके हाथ में येलो feathers दिखाई दिया। and with 2 clenched claws, मतलब वो चिड़िया थी, जो येलो कैनरी था, वो कैनरी बर्ड ही उसके हाथ में था।
and sticking pathetically up in the air. And what happened? क्या हुआ? We asked, all equally distressed. And I don't know, said Sven mournfully. I just found her like this. मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या हुआ, मुझे तो ऐसे ही ये दिखाई दिया वहाँ पर. And let's have a look at her. हम इसको देखते हैं. And जॉक डनकन ने कहा, कुक जो है डॉक्टर भी है. And we all waited in hushed silence while he heard Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. और उसने कोशिश किया, उसके हार्ट बीट की आवाज़ सुनने की कोशिश किया. किसने? जॉक डनकन ने कोशिश किया. प्रेजेंटली ही शुक हिज हेड. उसने कहा, आई कांट हियर एनीथिंग, कोई आवाज़ नहीं आ रही है. बट दैट डजंट प्रूव शी इज़ डेड. लेकिन ये भी साबित नहीं कर सकते कि वो मर गई है. मुझे क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं कैनरी के हार्ट बीट कितने तेज़ होते हैं, ये मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मुझे पता नहीं है. एंड गिव हर ए शॉट ऑफ ऑक्सीजन. किसी ने कहा कि थोड़ा ऑक्सीजन दे दो उसको. एंड ग्रीन ब्रांडेड इमरजेंसी सिलेंडर वहाँ रखा हुआ, तो उसको पॉइंट आउट करते हुए किसी ने कहा कि उसको ऑक्सीजन दे दो. एंड एवरीवन एग्रीड दैट दिस वाज एन एक्सेलेंट आइडिया. एंड क्लैरिबल वाज टक्ड snugly into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. तो उसको ऑक्सीजन मास्क तो इतना बड़ा है और बर्ड के लिए तो वो ऑक्सीजन मास्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. तो ऐसे एक ऑक्सीजन मास्क में उस बर्ड को लिटा दिया और उस बर्ड के लिए तो ये जो मास्क जो था एक पूरा एक टेंट जैसे काम कर रहा था. फिर भी हमने इसको ऑक्सीजन देने की कोशिश किया. एंड टू आवर डिलाइटेड सरप्राइज शी रिवाइव्ड एट वंस. तुरंत वो ठीक हो गई. And beaming broadly, Sven removed the mask and she hopped onto his finger. और तुरंत उसने जो है जो ऑक्सीजन मास्क हटा दिया स्वेन ने, तब वो जो है स्वेन के फिंगर पर चढ़ के बैठ गई. And she gave her series of come to the cookhouse boys trills, then promptly keeled over again. तो बहुत कुछ करने की कोशिश किया वो चिड़िया वहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर से वो नीचे गिर गई. आई डोंट गेट इट, लेमेंटेड स्वेन. स्वेन का मुझे पता नहीं क्या हो रहा है. व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट? शी इज़ नेवर डन दिस बिफोर. ये पहले कभी ऐसे करती नहीं थी. एंड फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बीन टगिंग ऑफ माई मेमोरी. मेरे दिमाग में बहुत दिन देर से कुछ घूम रही है बातें. माई माइंड सीम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग. मेरी माइंड भी उस दिन पूरा सुबह से स्लगिश रहा, कन्फ्यूजिंग रहा सब कुछ. एज इफ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप. मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अभी भी नींद आ रही है. ऐसे एक सिचुएशन अभी मुझे महसूस हो रहा था. And then if I was still unable to cast off the burden of sleep, and I felt that I could do with some of that oxygen. अब मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा ऑक्सीजन लगा के देख लूँ. But before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. I whirled on the duty engineer and said urgently, Jim, there is something wrong with the air. और तुरंत मैंने अपनी जो इंजीनियर को बता दिया कि कुछ प्रॉब्लम है एयर में कुछ गड़बड़ी है. And that's why Claribel passed out. इसलिए वो क्लैरिबल पास्ड आउट इसलिए हुआ क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम है हवा में. आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड दैट माइनर्स यूज्ड टू कैरी कैनरीज डाउन टू वार्न दम ऑफ द गैस. और मुझे अभी याद आया कि ये जो माइनर्स जब ज़मीन के नीचे जो जाते हैं, माइनिंग करने वाले जो लोग हैं, वो अपने साथ कैनरी बर्ड को लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो लीकेज ऑफ कोई गैस होता है तो वो तुरंत पता चल जाता है चिड़िया के ज़रिए. हाँ, इस वजह से लोग जो है माइनिंग के लिए जाते हैं. उस टाइम ये जो कैनरी बर्ड को लेके जाते हैं वो मुझे अभी याद आया. नॉनसेंस, सेड जिम, द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ. और ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो अलार्म बंद हो जाना चाहिए. एंड वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्क्यूट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली. एंड डुप्लीकेट सर्क्यूट भी है हमारे पास. तो एक्चुअली जो है अगर एयर में कोई प्रॉब्लम है तो वो अलार्म बजना ही चाहिए. एंड ईयर द सेकेंड अलार्म सर्क्यूट इज कनेक्टेड अप इट. लेकिन सेकेंड अलार्म जो है वो फर्स्ट वाला अगर नहीं बजता तो सेकेंड वाला बजना चाहिए, लेकिन सेकंड वाला भी तो बजा नहीं है. इस असिस्टेंट रिमाइंड नहीं, सेकंड वाला इसीलिए नहीं बजा क्योंकि सेकंड वाला जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड था ही नहीं. फर्स्ट वाला तो कनेक्टेड था एंड इस असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम सेकंड वाला कनेक्टेड था ही नहीं. एंड दैट shook Jim. He left without a word now while we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace. हम अपने एक दूसरे से जो ऑक्सीजन लेते रहे. He came back 10 minutes में वो वापस आया and later with a sheepish expression, and it was one of those accidents that couldn't possibly happen. ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया. क्या है? बहुत बड़ी एक गलती हो गई है. क्या है? We had one of our rare eclipses of Earth's shadow that night.
उस दिन रात को एक्लिप्स हुआ, अर्थ का जो शैडो का जो है रेयर एक्लिप्स हुआ। एंड वो एक्लिप्स की वजह से क्या हुआ, जो एयर प्यूरीफायर जो था वो एयर प्यूरीफायर जो है फ्रोस्टन अप हो गया। एंड सो द सिंगल अलार्म जो था सर्क्यूट हैड फेल्ड टू गो ऑफ, इसीलिए वो सिंगल अलार्म जो कनेक्टेड था वो फेल्ड टू गो ऑफ, अपने आप इसीलिए अलार्म बजा भी नहीं है और वो फेल्ड टू गो ऑफ। एंड $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैड लेट अस डाउन कम्प्लीटली। और इतने महंगे $500,000 कीमती जो मशीनरीज जो है वो मशीनरीज फेल हो गया। बस वो चिड़िया हमें बता दिया कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतने $1,000,000 के जो मशीनरीज है वो हमें कुछ इंडिकेट नहीं कर पाया। एंड विदाउट क्लाइबल वी वुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, हम मर जाते होंगे अगर ये क्लाइबल नहीं होता तो। So now if you visit any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song। तो इसलिए आप कभी भी एयर स्पेस स्टेशन में जाओगे, कभी सरप्राइज नहीं होना है कि अगर बाई चांस कोई बर्ड की आवाज़ सुनाई दिया तो आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो नीड टू बी अलार्म्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन फैक्ट इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबल सेफ गार्डेड। उसका मतलब है अगर कोई बर्ड है तो उसका मतलब है यू आर डबल सेफ गार्डेड देयर। एक तो अलार्म तो है, और अलार्म बाई चांस फेल हो गया तो बर्ड से आपको पता चल सकता है। एंड इसलिए यू डोंट हैव टू बी वरीड इफ ए बर्ड्स वॉइस इज हर्ड इन द स्पेस स्टेशन एंड एट प्रैक्टिकली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस वी हैव गॉट ए बर्ड। हमें बचाने के लिए एक बर्ड है जो जिसका कोई कीमत नहीं है, मतलब कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम डबल प्रोटेक्टेड है एट ए स्पेस स्टेशन इफ देयर इज ए बर्ड विद अस इन द स्पेस स्टेशन। ओके, सो दिस इज fiction which is written by Arthur C. Clarke. Hope you understood it. Okay, so thank you very much for listening. Thank you.